श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाय विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो प्रिय साथियों, आज हमारी कक्षा का जो विषय है, जाने कुंडली में काल सर्प योग क्या है। तो आइए जानते हैं मित्रों। हम बात करते हैं कुंडली में काल सर्प योग कैसे बनता है। जब राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प नामक योग की उत्पत्ति होती है। दूसरी स्थिति, राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह आए, सिर्फ चंद्रमा हर हो, ऐसी स्थिति को आंशिक काल सर्प योग का नाम दिया गया है। अब काल सर्प योग के संकेत क्या हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, काल सर्प योग जिसकी भी कुंडलियाँ हाथ में होता है, काल सर्प योग के संकेत क्या हैं, इसकी चर्चा कर लेते हैं। अगर व्यक्ति हमेशा संघर्ष करता है तो उसके हाथ में या कुंडली में काल सर्प योग होता है और अच्छा विद्या अध्ययन करने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपको काल सर्प दोष है। यदि आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या एग्ज़ाम आपने दिए हैं, आप 100% श्योर हैं कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आप बिल्कुल अव्वल आ जाएंगे और पास कर जाएंगे, पर नहीं पास कर पाते हैं, तो एक बार आप अपनी कुंडली किसी अच्छे विद्वान से अवश्य चेक कराएं कि कुंडली में काल सर्प दोष है, परिवार में सुख शांति में कमी है, आपस में कलह रहता है, तनाव रहता है, या आप पति पत्नी की लव मैरिज हुई है और उसके बाद भी आप लड़ते हैं, तो एक बार काल सर्प योग चेक कराएं। प्रेम में अक्सर धोखा मिलता है। अगर आपको प्रेम में धोखा मिलता है तो आप एक बार कुंडली अवश्य चेक कराएं। या पार्टनरशिप में आपको धोखा मिला है तो कुंडली अवश्य चेक कराएं। काल सर्प योग आपके कुंडली में पाया जाएगा। भाग्य आपका साथ नहीं देता। बहुत मेहनत करते हैं, अच्छी सलाह लोगों को देते हैं और अच्छी सलाह देने के बाद लोग तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आपका भाग्य उस तरह से काम नहीं करता है, तो आपके कुंडली में या हाथ में काल सर्प योग दोष है। अब काल सर्प योग के उपाय क्या हैं? देखिए, पहले मैं ये बताऊं कि काल सर्प योग खराब दोष नहीं है। याद रखिए, यह कुछ पर्टिकुलर समय तक होता है, उसके बाद लोग आगे भी बढ़ते हैं। मैं आपका एक उदाहरण देना चाहूँगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में काल सर्प योग था। उन्होंने संघर्ष जरूर युवावस्था में झेला, लेकिन फिर वो आगे भी बढ़े। मुरारजी भाई देसाई की कुंडली में भी काल सर्प योग था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि उनकी कुंडली में काल सर्प योग था, मगर आगे जाके बहुत आगे तक बढ़े। यानी कि काल सर्प योग की शांति करने के बाद 3 से 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से उन्नति करता है। तो एक काल सर्प योग खराब भी नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। आप काल सर्प योग के सरल उपाय करें, 4 गुनी प्रगति करेंगे। यदि आपके कुंडली में काल सर्प योग है तो आप वाणी, बुद्धि और नॉलेज से भरपूर व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आपके अंदर यह जन्मजात क्वालिटी है कि आप आगे चल कर के अच्छे ग्रोथ करेंगे। पॉलिटिकल कैरियर की ग्रोथ या अच्छे व्यापारी बनेंगे, क्योंकि इतिहास से हमें सीख लेना चाहिए कि हाथ में या जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है वो आगे तक बढ़े हैं। अब इसके उपाय क्या हैं? देखिए, सर्वप्रथम इसका उपाय है कि आप मोर पंख अपने पास सर्वथा रखें। अगर आप ऐसा सरल उपाय 1 साल तक करते रहेंगे तो आपका काल सर्प दोष खत्म हो जाएगा। दूसरा उपाय क्या है कि आपके मध्यमा अंगुली के अंदर चांदी का एक नाग की अंगूठी पहननी पड़ती है। अब वो चांदी के नाग की अंगूठी आपको पूजा पाठ की दुकान में भी मिल जाएगी या सोनार के यहाँ बनवा लें। अगर आप उसे धारण करेंगे तो वह दोष हमेशा के लिए निकल जाएगा। बस उसको धारण करते समय 8 महीने तक धारण करना पड़ेगा। तीसरा उपाय क्या है? तीसरा उपाय है कि आप 16 सोमवार को शिव मंदिर में जाकर गन्ने का रस आपको चढ़ाना है। दूध और दही चढ़ाने से आपको काल सर्प योग शांत नहीं होगा। यदि काल सर्प दोष शांत करना है
तो गन्ने का रस चढ़ाना होगा। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जितना भी आप अपने श्रद्धा अनुसार मंत्र जाप करें, गन्ने के रस चढ़ाते समय बोलें तो अच्छा रहेगा। तो प्रिय साथियों, अब मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।